हेलो गाइस, वेलकम बैक टू। और आ चुके हम एक और वीडियो के साथ रामायण की। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रामायण से जुड़े 6 ऐसे रहस्य जो आपको अभी तक नहीं पता होंगे और आप सभी उनसे अनजान हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को और बताते हैं उन 6 रहस्यों के बारे में। पहला, लक्ष्मण रेखा प्रकरण का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। पूरे रामायण की कहानी में सबसे पेचीदा प्रकरण लक्ष्मण रेखा प्रकरण है, जिसमें लक्ष्मण वन में अपनी झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं। जब सीता के अनुरोध पर राम हिरण को पकड़ने और मारने की कोशिश करते हैं तो वह हिरण राक्षस मारीच का रूप ले लेता है। मरने के समय में मारीच राम की आवाज़ में लक्ष्मण और सीता के लिए रोता है। यह सुनकर सीता लक्ष्मण से आग्रह करती है कि वह अपने भाई की मदद के लिए जाए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके भाई किसी मुसीबत में फंस गए। पहले तो लक्ष्मण सीता को अकेले जंगल में छोड़कर जाने को राजी नहीं हुए, लेकिन बार बार सीता द्वारा अनुरोध करने पर वह तैयार हो गए। इसके बाद वह लक्ष्मण ने झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींची और सीता से अनुरोध किया कि वह रेखा के अंदर ही रहें, और यदि कोई बाहरी व्यक्ति इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार के संदर्भ में अज्ञात तथ्य यह है कि इस कहानी का वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में और ना ही रामचरितमानस में, लेकिन रामचरितमानस में लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। दूसरा, रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था। रावण सभी राक्षसों का राजा था। बचपन में ही वह सभी लोगों से डरता था, क्योंकि उसके 10 सिर थे। भगवान शिव के प्रति उसके दृढ़ आस्था थी। इस बात की कुख्यात जानकारी है कि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था और उसने वेदों का अध्ययन किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण के ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा होने के कारण क्या था? क्योंकि रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था, जिसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा अंकित थी। हालांकि रावण इस कला का ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन उसने यह यंत्र बजाना पसंद था। तीसरा, इंद्र के लिए ईर्ष्यालु होने के कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ। रामायण में एक दिलचस्प कहानी हमेशा सोने वाली कुंभकर्ण की है। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जिसके शरीर बहुत ही विकराल था। इसके अलावा वह पेटू भी था। रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीने तक सोता और फिर सोने के एक दिन खाने के लिए उठता और पुनः 6 महीने तक सोता रहता। लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण को सोने की आदत कैसे लगी थी? एक बार यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्राह्मण कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। इंद्र को इस बात से डर लगा कि कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले। अंत उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वह कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ जाए, जिससे वह इंद्रासन के बदले निंद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ। चौथा, नासा के अनुसार रामायण की कहानी और आदम का पुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रामायण की कहानी के अंतिम चरण में वर्णित है कि राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की मदद से लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि यह कहानी लगभग 1,75,00,000 साल पहले की है। हालांकि ही नासा ने पाक जल डमरू माध्यम में श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले एक मानव निर्मित प्राचीन पुल की खोज की है। पांचवा, रावण को पता था कि वह राम के हाथों मारा जाएगा। रामायण की पूरी कहानी पढ़ने के बाद जब हमें पता चलता है कि रावण एक क्रूर और सबसे विकराल राक्षस था, जिसे सभी लोग घृणा करते थे। जब रावण के भाइयों ने सीता का अपहरण किया, उसी वजह से राम के हमले के बारे में सुना तो अपने भाइयों के आत्मसमर्पण की सलाह दी और सीता मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि वह उसने दोनों को परास्त कर दूंगा। यदि वह देवता तो मैं उन दोनों के साथ हाथों मार कर मोक्ष प्राप्ति करूंगा। तो ये थी गाइस आज की वीडियो और ये थे रामायण से जुड़े 5 रहस्य। तो गाइस कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।